समाज को योगदान दिया हुआ है। सांसद जी का स्वागत। गोपाल डॉक्टर सामर बनर्जी, डॉक्टर आपसे अनुमोदन किया है। पहले तो मैं मकर संक्रांति की, लोहड़ी की सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ सभी देखने वाले सुनने वालों को। और आज शुभ कार्य है, शुभ दिन में शुभ कार्य हुआ है। स्कूल के कमरे का निर्माण हुआ, उसका लोकार्पण किए, फिर मंच का निर्माण हुआ था, उसका लोकार्पण किए। और आज चंडिका हॉस्पिटल के माध्यम से जो यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया गांव वालों को लाभ देने के लिए, उसके लिए मैं अंकुर और श्रेया दोनों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। दोनों डॉक्टर हैं और उनके ही द्वारा संचालित है चंडिका हॉस्पिटल। अपने पूरे स्टाफ के साथ, पूरे परिवार के साथ मिलकर यहाँ सेवा देने आए हैं। तोष तिवारी जी, अशोक तिवारी जी के ये पुत्री और पुत्र हैं, ये बड़ी बात है। पूरे परिवार यहाँ उपस्थित हैं, मैं भी परिवार के सदस्य के रूप में हूँ। और ये तो मेरा प्रिय गांव है, असनारा गांव, जहाँ पे मैं अक्सर आया करता हूँ। यहाँ हर धार्मिक काम, सामाजिक काम, इस तरह के आयोजन होते रहते हैं। गांव वाले पूरे मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। आज देखें ना कि लगभग 70 जो लोग लाभान्वित हुए स्वास्थ्य शिविर से। और बड़ी बात कि जो बहुत दिनों से 2 बच्चों के कान में वो चना चला गया था, उसको आज डॉक्टर अपूर्व वर्मा जी ने यहाँ निकाला है। ये स्वाभाविक है, अभी अगर हॉस्पिटल जाते तो 1000-2000 उनसे ले लिया जाता, लेकिन स्थानीय स्तर में आके इस तरह के भाव रख के इनके द्वारा जो सेवा भाव दे रहे हैं, वो आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत महंगी हो गई है स्वास्थ्य सेवाएं। वहाँ गांव में पहुंचकर उनकी सेवा देना बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं कुछ हाईटेक के भी सहयोगी आए हैं हॉस्पिटल, उनको भी बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। इसी तरह कार्य करें और जिस उद्देश्य से उनके माता पिता ने इनको डॉक्टर बनाया, उद्देश्य की पूर्ति करते रहे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। इस लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि विधानसभा में बहुत अच्छा प्रतिशत मिला है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ा। पिछले चुनाव में 2018 में हम चुनाव हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से यहाँ पे चुनाव हारी थी, लेकिन जैसे लोकसभा चुनाव आया 6 महीने बाद, तो बड़े उत्साह से लोगों ने फिर से एक बार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया और मुझ जैसे व्यक्ति को यहाँ सांसद बनाए। ये है मोदी जी के लोकप्रियता का प्रतिफल। और आज उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। स्वाभाविक है कि बहुत सारे कार्य हुए हैं, अभी सरकार हमारी सरकार है, तो निश्चित रूप से इस बार भी हम 11 के 11 सीट लोकसभा की जीतकर माननीय मोदी जी के झोली में देंगे और सरकार बनाने में एक सक्षम भूमिका छत्तीसगढ़ की केंद्र में रहेगी। आप चूँकि कहा है कि उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, लेकिन स्वाभाविक बात है जो नियम कंडिकों में जो आते हैं, जो संवैधानिक जो उसमें चर्चा चल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए आगे लागू होगा। मगर सामान्यतः सबको लाभ देने की बात हमने कही है और आगे चल के वो दिखेगा। बहुत जल्दी बजट अभी सत्र होने वाला है, बजट सत्र के बाद उसका प्रतिफल हमारी माताओं बहनों को मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसके लिए 5 साल नहीं लटकाती, और 5 साल गुजरने के बाद भी हम झूठ बोलते रहे। कांग्रेस में ही संस्कार है, हमारे में नहीं है। बहुत सारी जो हमने बातें कही थी, घोषणाएं, वो हो रही है, शुरुआत हो गई है और इसकी भी शुरुआत बहुत जल्दी हो जाएगी। 22 तारीख को उमंग है, बहुत उत्साह है। हम सब के मन में जो खुशियां हैं, जो भाव है, वो दीपावली त्यौहार से और बड़ी दीपावली के रूप में इस भव्य अवसर को हम लोग मनाएंगे। 22 जनवरी इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। जिस तरह मोदी जी इसको संयोजित करके इस कार्यक्रम को जो वहाँ के आयोजकगण हैं उनके साथ मिलकर सरकार कर रही है ना, वो वाकई में सोच माननीय मोदी जी की हो सकती है। एक अभियान बना देना किसी चीज़ को, और भगवान राम तो हमारे इष्ट है ना, और ख़ासकर छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सौभाग्य है कि हमारे भांजे, जो हम सब भांजे के रूप में उनको मानते हैं,
उसका पवित्र स्थल अयोध्या मंदिर बनने जा रहा है, उस पर विराजमान होने जा रहे हैं हमारे भांजे। ये हमारे लिए खुशी की बात है। गाना खूब चला उस समय, मोरसंग चला और साथ साथ लोग चल पड़े। आज से उसकी शुरुआत असनारस से हो गई, फिर चल पड़ेंगे। और घोषणा पत्र के अनुसार कैसे उनको लोगों को उसका मतलब कैसे मिलेगा, कैसे जाएंगे, थोड़ा उसका आइडिया हो तो। देखिए, अब पार्ट जा सकते हैं, है ना। उसमें अब जो भी नियम कानून है उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो बन रहे हैं। जैसे पहले तीर्थ यात्रा के लिए हुआ करता था, तो कोई क्राइटेरिया उसमें रखेंगे, किसको पहले ले जाना है, किसको बाद में ले जाना है, कैसे व्यवस्था हो, वो सब अभी सामने आ जाएगा। तरफ से ठीक है, मेरे तरफ से पीछे से आवाज़ आ रही बहनों की, है ना, हमारे लायक कोई बात हो रही है करके, तो निश्चित रूप से आपकी भावना भी है और इनकी भावना भी है। उसके अनुसार माननीय मुख्यमंत्री साथ रसोइयों की भी ऐसी प्रॉब्लम है कुछ? नहीं, बहुत सारे हैं जो पूरे हड़ताल में रहे। रसोइयाँ हैं, आंगनबाड़ी है, मध्याह्न भोजन वाले हैं, चाहे सफाई स्कूल में सफाई करने है, नियमित कर्मचारी हैं, संविदा है, अनुकंपा है, मितानिन है, आंगनबाड़ी है, सब के बारे में मैं जानता हूं। और सबके लिए हमने घोषणा पत्र में कुछ न कुछ किया है। कर्ज में डूबा हुआ छत्तीसगढ़ है, थोड़ा सा हम लोग को वक्त लगेगा, लेकिन सबको पूरा करेंगे। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में माँ चंडिका हॉस्पिटल और ग्राम पंचायत के संयुक्त तत्वाधान पे ये एक जागरूकता शिविर एवं स्वास्थ्य निरीक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें माँ चंडिका हॉस्पिटल जो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के डॉक्टर्स भी आए हुए थे, जिसमें मैं डॉक्टर अंकुर तिवारी शिशु रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर श्रेया तिवारी स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अपूर्व वर्मा कान नाक गला विशेषज्ञ एवं डॉक्टर राहुल ठाकुर अस्थि रोग विशेषज्ञ, इन्होंने सबने अपनी सेवाएं दी। हमने 70 से अधिक पेशेंट देखा और अलग अलग विभाग के बीमारियों में अलग अलग जानकारी दी। बच्चों को मैंने कुपोषण वगैरह की जानकारी दी। डॉक्टर श्रेया ने महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दी है। और यहाँ पे 2 बच्चे ऐसे भी आए हुए थे जिनके कान पे काफ़ी दिनों से चना फंसा हुआ था, तो उस चने को भी डॉक्टर अपूर्व वर्मा के द्वारा निकाला गया है। तो एक प्रकार का जागरूकता एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर था। कार्यक्रम तो पूर्ण रूप से सफल हुआ है और माननीय सांसद महोदय जी ने भी हमें समय दिया और इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, लाभान्वित हुए हैं और अलग अलग जो भी रोग थे उनकी जानकारी हम लोगों को दी है। हॉस्पिटल हमने ऐसे कई कार्यक्रम किए हुए हैं, अन्य ग्राम पे किया हुआ है, पिंडरावन पे किया हुआ है, धमदा पे किया हुआ है, बहुत सारी जगहों पे ऐसा किया हुआ है, अपने हॉस्पिटल पे किया हुआ है, बघेरा पे किया हुआ है, नगपुरा पे किया हुआ है। तो ऐसे शिविर हम करते आ रहे हैं। शिविर में हमारी भावना जन सेवा ही है और इस प्रकार से हॉस्पिटल को भी लोकप्रियता मिलती है, पर जन सेवा जो है वो मुख्य हमारी भावना है। हमारे हॉस्पिटल में मुख्य रूप से ग्राम के लोग ही आते हैं। माँ चंडिका हॉस्पिटल जो है इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है कि ग्राम के लोगों का हम आयुष्मान के तहत निःशुल्क इलाज करते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं मिलते हैं। यदि किसी ऐसा कोई व्यक्ति है जिनके पास धनराशि की कमी है, तो हम अपने विशेष फंड से भी उनको इलाज करने की कोशिश करते हैं। होता है कि स्वास्थ्य चिकित्सा तो जो पेशेंट है उसको मिल जाता है, लेकिन जागरूकता नहीं होती है। जागरूकता का तात्पर्य ये है कि अगर कोई बीमारी किसी को होनी है, अगर उसका 6 महीने पहले पता चल जाए कि ये बीमारी है, तो उसका सरकारी या निजी अस्पताल उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर जागरूकता ही नहीं रहेगी, पता ही नहीं रहेगा कि क्या बीमारी है, तो निरर्थक हो जाता है वो। इसलिए ये शिविर का मूल उद्देश्य ही यही था कि लोगों में जागरूकता है। जैसे अभी आपने देखा हो, एक बच्चे के कान में चना फंस गया था, लेकिन उसको पता ही नहीं क्या हुआ है। तो जब वो यहाँ आया और उसकी जांच हुई तो पता चला कि चना फंसा था, तो उसको निकाल लिया गया, निदान हो गया। तो जागरूकता ही मैं समझता हूँ चिकित्सा का प्रथम स्टेज है, प्रथम सीढ़ी है। तो जागरूक होना चाहिए। मैं समझता हूँ यही उद्देश्य जो है इस पूरे शिविर का था। अभी आज ही हमने निर्णय लिया, हमारे नगपुरा से हमारे साथी आए थे, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, और रवेली से, ननकट्टी से और धमदा ब्लॉक से भी बहुत से कार्यकर्ता आज आए थे। उन सब से चर्चा हुई, वो सब आज के इस शिविर से बहुत प्रभावित थे और जो डॉक्टर्स यहाँ की टीम जिसने काम किया यहाँ पे, उनसे बहुत प्रभावित थे। और 7 लोगों की टीम ने, और उसके साथ उनके सपोर्टिव स्टाफ भी पूरा था। मैं समझता हूँ 20 लोगों ने यहाँ पे आज कार्य किया, सेवाएं दी और काफ़ी अच्छे रिजल्ट में सभी ने लगभग अपना चेकअप कराया गाँव में। बहुत अच्छा परिणाम निकला और इसको हम एक्सटेंड करेंगे।
इसको हम बढ़ाएंगे। जैसे अभी नगपुरा में हमारा एक प्लान है, हमारा ननकट्टी में प्लान है, हमारा धमधा के कई ब्लॉक्स में प्रोग्राम, तो हम इसको प्रमोट करेंगे। अभी हमारा एक सीरीज़ हो गई है, इसको हम चलाते रहेंगे। ये आपका क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए। जैसा विजय बघेल जी ने भी माइक में बड़े क्लियरली कहा, मैं उद्योगपति हूँ, लेकिन मेरी यहाँ पे कृषि ज़मीन है। मैं समझता हूँ 38 से 39 साल से मैं यहाँ का किसान हूँ। तो वैसे भी हम लोग किसानी से ही जुड़े हुए हैं, उद्योगपति तो बाद में बने हैं। तो किसानी और गांव और ग्रामवासियों से एक विशेष लगाव शुरू से रहा है और वो छूटता नहीं है, शायद वो मरने के बाद ही छूटेगा। तो हम समझते हैं जब तक हम जिंदा हैं तो एक ग्रामवासियों के साथ प्रेम और खेती किसानी ये बड़ा बेसिक चीज़ है और मैं उसको पसंद करता हूँ। मैं ये करता रहूँगा। है कि मैं उतना बड़ा उद्योगपति नहीं हूँ कि मैं पूरा का पूरा एक गाँव अडॉप्ट कर सकूँ, लेकिन स्वमेव अपनी आत्म इच्छा से मैं ऐसा काम करता हूँ कि गांव में अगर कोई तकलीफ़ हो, जैसे बच्चों को प्रोत्साहित करना हो, खेल कूद में प्रोत्साहित। जैसे अभी यहाँ का जो सरपंच है, यहाँ का सरपंच को मैंने आज के 20, 25, 30 साल पहले क्रिकेट खिलवाया है और वो क्रिकेट प्रतियोगिता मैंने यहाँ क्या, सरोज पांडे जी आई हुई हैं, अरुण वोरा जी आए हुए हैं मेरे साथ में। तो इस तरह के कार्यक्रम मैं पिछले 30 सालों से करता आया हूँ। ये नया नहीं है। ये बच्चा सामने खड़ा है, ये भी क्रिकेट खेला है बचपन में। मैं इसी तरह के प्रोग्राम करता हूं, जैसे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अवगत कराता रहता हूं अपने गांव की जो भी समस्याएं हैं और उससे निराकरण होता है। अब चूंकि अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, जिससे कि हम सबको बड़ी उम्मीदें हैं। तो जब उम्मीदें हैं तो उम्मीदें पूरी भी होंगी और आज सांसद महोदय ने कहा ही है कि वो इस पे काम करेंगे। मैं समझता हूँ इस गाँव में और अगल बगल के सभी गाँव में काफ़ी अच्छी प्रगति होगी। आशुतोष तिवारी हूँ मैं यहीं मूल निवासी हूँ, यहाँ का वोटर हूँ और नेहरू नगर में रहता हूँ और मेरी इंडस्ट्रीज़ हैं भिलाई इंडस्ट्रियल एरिया में। आज हमारे गांव में माँ चंडिका हॉस्पिटल के शिविर रखे गिरी से और हमारे गांव में लोकार्पण जो कुछ काम हुए, स्कूल में 2 अतिरिक्त कक्ष और स्कूल में डोम सेट निर्माण जो हुए ओकर लोकार्पण हुई से। और हमारे गांव में शिशु मंदिर में एक अतिरिक्त कक्ष के जो सांसद निधि से हमला प्राप्त है ओकर भूमि पूजन भी हो है, जेमा आज हमार लोकप्रिय सांसद विजय बघेल आ रही से और श्रेया तिवारी, अंकुर तिवारी एक माँ चंडिका स्वास्थ्य शिविर का आयोजन रखे रही से, जो सफलतापूर्वक हुई भी है। जो एक बच्चे के कान में चना घुस गई से तो सफलतापूर्वक निकाले भी गई से। आज 70 व्यक्ति के स्वास्थ्य परीक्षण हुई से जो सफलतापूर्वक हुई से। यही एक चीज़ ला अगर कोई हॉस्पिटल में जाती तो 1000-2000 रुपये लग जाती, तो आज फ्री में निःशुल्क शिविर का आयोजन लाभ उठे से। हमारे सांसद महोदय से मांग रही से कि हमारे जो गली में पानी जो देखे रहे हो कि गली गली में पानी बहात रही से तेला स्वच्छ बनाए बर करके वहाँ सीमेंटीकरण के मांग रखे हैं और एक सामुदायिक भवन भी कराना है जेकर मांग रखे रहे हैं कि सबो समाज के व्यक्ति मतलब शादी बर ब्याह में तकलीफ होते जो दूर हो सके इसे करके। मैं तोसेन साहू ग्राम पंचायत रसनारा सरपंच। और संग चलो जी, और संग चलो रे, और संग चलो ना। धीरे पर होता है डरे भटके मन, और संग चलो ना, और संग चलो रे, और संग चलो रे, और संग चलो ना। पानी पियो ऐसा करो पियो पानी पियो ऐसा करो पियो नवा नवा गाँव में नवा गाँव में रस्ता नवा बढ़ाओ।
माटी में अरबा पैरी संग हो मर्यादा कहाँ जाहूँ बड़ दूर है गंगा कहाँ जाहूँ बड़ दूर है गंगा माटी में तरौरे और संग चलाओ और संग चलाओ और संग चलाओ धीरे पढ़े लगते मन और पढ़े डरे लगते मन और संग चलाओ और संग चलाओ और संग चलाओ और संग चलाओ